एक निषाद नाम का व्याघ्र है। व्याघ्र का अर्थ होता है शिकारी। उसका एक ही काम है, जब तक वो शिकार नहीं करेगा तब तक घर में चूल्हा नहीं जलेगा। घर के लोग तृप्त कैसे होंगे? सबको तृप्त करने के लिए उस व्याघ्र को, उस निषाद को शिकार करना पड़ता है। वो शिकार खेलने के लिए जाता है। कोई शुभ कर्म उसने अपने जीवन में नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से जो देखा वही कर रहा है, वही करते चला आ रहा है। भगवान व्यास कहते हैं कोई शुभ कार्य नहीं किया, नित्य प्रति जीवों को बेच करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है महाराज। चोरी करता, पशु पक्षियों की हिंसा करता। अपितु एक बात निवेदन करें, किसी भी जीवात्मा को मारकर खाने का अधिकार हमें और आपको नहीं है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी को मारने का अधिकार नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं मांस मदिरा खाए कर सुरा पान से हेत, तो ते नर मरकर जाएंगे रे अंडी बच्चा समेत। मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, ऐसा अवक्षीय भोजन कर रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए। हमारी प्रार्थना है, सब समाज सबसे प्रार्थना है अपना खान पान पवित्र रखो। आज सबसे कठिन हो गया है खान पान, पर इस निषाद का काम क्या है? शिकार खेलना, जीवों को मारना, काटकर बाजार में बेचना, क्रय करना, विक्रय करना, यही इसका काम है। बचपन से करते 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 पूरा जीवन पाप में व्यतीत हो गया। आज कई वर्षों के बाद ऐसा समय आया कि पूरा दिन हो गया, उसको शिकार करने के लिए कोई नहीं मिला, कोई जीव नहीं मिला, कोई शिकारी नहीं मिला जिसका शिकार कर पाए। अब वो रो रहा, आज मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मेरा परिवार भूखा रहेगा, आज मेरे द्वारा कोई शिकार नहीं हुआ। क्या करें बोले? अब तो भयभीत हो रहा, पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम हो गई, शिकार नहीं हुआ, अब भोजन नहीं है। और कई दिन बीत गए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि किसी को मार नहीं पा रहा, किसी की हिंसा नहीं कर पा रहा। आज उसने विचार किया, बोले चलो जो होगा, आज जो मिलेगा उसकी हिंसा करेंगे। और वो जंगल में विचरण करते करते, घनघोर जंगल था, लता पता कुंज गहवर, चारों तरफ सरोवर बह रहे हैं, चारों तरफ से उस वन के बीच में भयंकर हिंसक जीव जंतु जहां रह रहे, वहां गया। विचार करता कि ये नदी का तट है, इसके तट पर मैं रुक जाऊं, कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए इस जलाशय के पास जरूर आएगा, इस नदी के पास जरूर आएगा, कोई ना कोई जीव अवश्य आएगा इस जलाशय के पास, कोई निश्चित कृपा करके यहाँ आएगा। अब वो जैसे ही गया महाराज, चिंता तुरता, चिंता इस बात की घर में माता है, पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है, भूख से तड़प रहे थे। और जिस दिन वो तट पर पहुंचा, उस दिन देव योग से उसी दिन शिवरात्रि थी। देव योग था कि उस दिन शिवरात्रि का दिन था। अब सुबह से लेकर शाम हो गई, कोई नहीं आया तट पर। विचार कर रहा, मुझे ऐसा लगता है, अब उसको ये पता नहीं कि आज शिवरात्रि है। वो तो आ गया, दिन भर वृक्ष के ऊपर बैठा रहा, कोई आएगा आएगा, पर कोई नहीं आया महाराज। और आज जैसी शाम हुई, तो शाम होते ही वो नदी के तट पर है, और उस नदी के तट पर एक बील्व का वृक्ष लगा हुआ है। बिल्व का वृक्ष लगा था। उसने विचार किया कि इस बील के वृक्ष पर चढ़ जाएं और प्रतीक्षा करें, कोई पक्षी कोई पशु यहां जलपान करने के लिए आएगा, हम उसका शिकार कर लेंगे और अपने परिवारजनों का भरण पोषण कर लेंगे। तो वो बील्व के वृक्ष के ऊपर चढ़ने की चेष्टा कर रहा है, उन्हीं को शिकार करके ले जाऊंगा। और टकटकी लगाकर वृक्ष की टहनी पर बैठ गया था। अब उसने कहा वृक्ष के ऊपर तो बैठ जाएं, पर अगर हम ऊपर बैठ गए, हमको प्यास लगी तो हम क्या करेंगे, फिर उतर कर थोड़ी आएंगे। तो उसने, पहले आपने देखी होगी वो कपड़ा की सिराही चलती थी, उसने उसमें जल भरा और गीला करके जल भरकर कमर से बांधकर बिल्व के वृक्ष के ऊपर वो चढ़ गया। और जैसे ही वो बिल्व के वृक्ष के ऊपर चढ़ा, जल लेकर कमर में बांधकर बैठा है ताकि प्यास लगने पर वो पी सके। आज देव योग से जिस वृक्ष पर वो चढ़ा है, उस वृक्ष का नाम है बील्व वृक्ष। और बील वृक्ष के ऊपर जैसे ही वो चढ़ा, पर उसने ये नहीं देखा, क्योंकि वो भक्त तो था ही नहीं, वो बील के वृक्ष पर चढ़ा और देव योग से उस बील के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। अब वो जैसे बील के वृक्ष की टहनी पर पहुंचा, एक टक लगाकर वह तट की ओर देख रहा, वो कमर से वो बंदी से रही, अब वो गीली और उससे पानी टपक रहा। और जैसे पानी टपक रहा तो वो पानी कहीं और नहीं टपक रहा, वो पानी वो जो नीचे शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर पानी की धारा गिर रही। और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर पानी की धार गिर रही, और जैसे ही रात्रि हुई, रात्रि होने को है, ये ऊपर बैठा है, वहां अचानक एक हिरणी जलपान करने के लिए नदी के तट पर जैसी आई, और इसने जैसे हिरणी को जलपान करते हुए देखा तो ये सावधान हो गया।
और तुरंत धनुष बाण सीधे कर लिए। उन्होंने कहा आज मेरा शिकार आ गया, कई जनों से मेरे परिवारजन भूखे हैं, उनकी भूख को मिटाना है। और जल बराबर गिर रहा है। और महाराज जैसे ही उसने धनुष बाण निकाले तो सावधान हुआ, तो सावधान होते हुए धनुष और बाण से सहसा एक बिलपत्र लगी और वो बिलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर जाकर गिर पड़ी। और जैसे ही बिलपत्र वृक्ष के नीचे उस शिवलिंग पर गिर पड़े और जैसे ही गिरे तो रात हो चुकी थी। जैसे ही जल गिरा, बिलपत्र गिरा, तो भगवान व्यास कहते हैं इस व्याघ्र को, इस निषाद को पता नहीं है कि आज शिवरात्रि है, पहला पहर चालू हो गया है। उसी समय प्रथम पहर का बिलपत्र और जल चढ़ा। तो भगवान व्यास कहते हैं इसकी प्रथम पहर की पूजा भगवान शिव ने स्वीकार की। कई दिनों से कुछ खाया नहीं, और खाया नहीं है तो व्रत भी हो गया, जल भी चढ़ गया। झटके से बिलपत्र गिरे तो भगवान महादेव पर बिलपत्र चढ़ गए, भगवान प्रसन्न हो गए। और उधर हिरणी ने आज जल पीते पीते वृक्ष पर बैठे हुए निषाद को देख लिया। और हिरणी विचार करती है अब ये निषाद मेरा शिकार करेगा, मुझे मारेगा। और महाराज धनुष ताने उस निषाद को देखकर हिरणी भयभीत हो गई। और एक दिन अपनी करुणमयी वाणी में कहा, हे निषाद, हिरणी बोल रही है, हे निषाद तुमने धनुष को ताना है। निषाद बोला मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, माता पिता के प्राण निकलने को हैं, पत्नी भूखी है, परिवार भूखा है। आज अगर मैंने तेरे शिकार को छोड़ दिया तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आज हिरणी ने जैसी निषाद की वाणी को सुना, और हिरणी क्या कहती है, हे निषाद मेरे धन्य भाग्य हैं कि मेरा ये शरीर परोपकार के काम आ रहा है। हिरणी कह रही है मेरे धन्य भाग्य हैं, मेरा ये शरीर परोपकार में काम आएगा, तुम्हारे परिवार की भूख मिटेगी। परंतु मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले मैं भी अपने बच्चों को भूखा छोड़कर आई हूं निषाद, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, और तूने अगर मेरा शिकार कर लिया तो मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा में हो सकता है अपने प्राण छोड़ दें। निषाद मैं तुमसे ये नहीं कह रही तुम मुझे मत मारो, मेरा शिकार मत करो, करो शिकार, पर निषाद मुझे थोड़ी देर का समय दे दो, मुझे थोड़ी देर का अवसर दे दो, मैं अपने भूखे बच्चों की भूख मिटाऊं। निषाद बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ये अवसर नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा क्या भरोसा वापस लौटकर आई नहीं आई, मुझे कोई भरोसा नहीं है। हिरणी बोली मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। बताओ, हिरणी कह रही है मैं झूठ नहीं बोलती, और आदमी सदैव झूठ बोल रहा है। निषाद मैं झूठ नहीं बोलती, मैं असत्य संभाषण नहीं करती। क्यों? क्योंकि संसार में सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। मैं सत्य कह रही हूं, मैं लौट कर अवश्य आऊंगी, मुझ पर विश्वास करो। और निषाद को बहुत कहने पर भी जब वो नहीं माना तो हिरणी ने कहा मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर कहती हूं मैं लौट कर जरूर आऊंगी। अब तो निषाद ने जैसे सुना कि उसने बच्चों की शपथ ले ली है, बच्चों की कसम खा ली, तो निषाद समझ गया कोई भी मां अपनी संतति की कसम नहीं खा सकती। धन उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। प्रेम क्यों उमड़ पड़ा? क्योंकि इसके द्वारा शिवरात्रि में एक पहर की शिव जी की पूजा संपन्न हो गई। अब तो निषाद ने कहा कोई बात नहीं। हिरणी ने कहा मैं बच्चों की शपथ लेते हुए ये कहती हूं यदि मैं वापस ना लौटूं तो मुझे वो पाप लगे जो पाप वेदों के विरुद्ध आचरण करने से लगता है, जो पाप पतिव्रता नारी को अपने पातिव्रत को खंडित करने पर लगता है, जो पाप ब्राह्मण को वेदों के बेचने से लगता है। हे निषाद मैं शपथ पूर्वक कह रही हूं मुझे भी वही पाप लगे अगर मैं लौट कर ना आऊं। निषाद को भरोसा हो गया, और जैसे निषाद को भरोसा हुआ अनायास उसने कहा कोई बात नहीं जाओ, क्योंकि प्रथम पहर की पूजा हो चुकी थी। धर्म उपदेश से उसको विश्वास हो गया। हिरणी को आजाद कर दिया। बोली मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम लौट कर आना। और हिरणी अपने घर की ओर गई, और जैसी घर की ओर गई अब तो रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो गया। और जैसी रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ, अब की बार हिरणी की जो बहन है, वो हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते आई कि मेरी बहन जंगल में जलपान करने गई थी, अब तक लौट कर नहीं आई, गई कहां है? तो वो हिरणी तो लौट कर घर पहुंच गई, पर ये हिरणी की बहन वहां से चली, पूरे जंगल में देखती देखती आई। उसने कहा जब मैं यहां तक आई गई हूं तो ये नदी का सरोवर बह रहा है, इसमें जलपान कर लूं, अपनी प्यास मिटा लूं। तो निषाद बिल वृक्ष पर फिर बैठा, टकटकी लगा, और फिर कमर में जल भरा है और जलधारा गिर रही है। और जैसे ही हिरणी की बहन को आते हुए उसने देखा, हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंची, निषाद ने जैसे ही उसको देखा फिर तुरंत अपना बाण सावधान कर लिया।
और जैसे बाण को संगान करा तो फिर जोर से झटका लगा, फिर बीलपत्र टूट गए और बीलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर जाकर गिर पड़े। व्यास जी कहते हैं आज दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई निषाद। अब इससे पता क्या हुआ, निषाद के पाप नष्ट हो गए। अब इस हिरणी भी निषाद, हिरणी ने देख लिया कि मुझे मारने के लिए, अब हिरणी और निषाद आपस में बात करने लगे। हिरणी ने कहा ये शरीर तो नाशवान है, परंतु परोपकार में अगर ये शरीर लग जाए, क्योंकि इसका नाम है काया, इसको कहते हैं काया, और भगवान से प्रार्थना करना मेरी काया से कभी किसी का बकाया ना रह जाए। निषाद से हिरणी कह रही है भगवान मेरा देह अगर परोपकार में लग जाए तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है, परंतु हे निषाद मैं घर जाकर अपने बच्चों को अपने पति को सौंपाऊं, मेरे बालक हैं उनको पति को सौंपाऊं, और जब वापिस लौट कर आऊंगी तुम मुझे अपने बच्चों का भोजन बना लेना। इस पर निषाद ने स्वीकृति प्रदान नहीं करी, बोले नहीं नहीं, अभी एक हिरणी गई है यही कहकर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब हिरणी ने भी कहा मैं जल को साक्षी मानकर कसम सौगंध खा रही हूं, हे निषाद यदि मैं लौट कर नहीं आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो पति अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि से देखता है, वही पाप मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊं। मैं वचन दे रही हूं। ये शपथ जैसे सुनी तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी दूसरे पहर की पूजा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जाओ, और जैसे वो गई तो अब तीसरा पहर प्रारंभ हुआ। तभी अभी तक हिरणी आई थी और आज हिरण चला आ रहा है। भगवान बादरायण कहते हैं जैसे हिरण नदी पर अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ आया, निषाद उसे देखकर पुनः धनुष पर बाण चढ़ा, उसे मारने के लिए तैयार हुआ, और जैसे ही तैयार हुआ तो तीसरे पैर में उसके झटके से जल और बीलपत्र शंकर जी के ऊपर गिर पड़े। तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई, और जैसे ही तीसरे पहर की पूजा संपन्न हुई, अब तो महाराज उसके आधे पाप नष्ट हो गए। उन दोनों हिरणियों की वार्तालाप निषाद और हिरण में हुई। तब अपने परिवार में जो पत्नी को सौंपने की प्रार्थना हिरण करने लगा, मैं अपने परिवार और पत्नी को सौंपाऊं, फिर लौट कर आऊंगा, ऐसे जैसे कहा महाराज उसने जाने दिया। अब तीसरी बार तीसरा पहर हो गया, और जैसी चौथी बार आज क्या देखता है, आज महाराज पूरा परिवार एक साथ आया लौटकर। हिरणियों ने शपथ दी थी, हिरण ने वचन दिया था, आपस में जाकर संवाद किया, बोले कोई अकेला नहीं जाएगा, अगर तुम चले गए तो तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, हम चले गए तो हमारे बिना तुम नहीं रह पाओगे, क्या करें? बोले मरना तो है एक दिन। बोले तो? बोले क्यों? बोले मरना मरना सब कहे, पर मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना हो। तो हिरणी के बच्चे और हिरण सब एकत्रित होकर जैसे नदी के तट पर आए, इस बार इसने फिर धनुष का सीधा करके संगान किया। अब चौथी बार में जैसे ही झटका लगा, बिलपत्र टूटे और जल की धारा जैसे ही गिरी, अब की बार महाराज जल व बिलपत्र से शिवलिंग पर गिरे, और अनजाने में आज निषाद से चौथे पहर की शिवरात्रि की पूजा भी संपन्न हो। इससे निषाद के जितने पाप थे सब नष्ट हो गए। अब सभी परिवार ने निषाद से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा से पूरे परिवार सहित आ गए हैं, तुम हमारा वध करके कई दिनों से भूखे तुम्हारे परिवार का पेट भर दो, हमारे लिए मार दो। और जैसे उसने सुना तो आज जो मारने के लिए आया था, आज वो निषाद मन में विचार करता है कि ये तो पशु हैं जो अपने शरीर को परोपकार में लगाना चाहते हैं, ये पशु होकर और मैं मानव होकर पाप कर रहा हूं। इसलिए तो लिखा है पशु तरे पक्षी तरे कर कर हरि से नेह, फिर तू क्यों रह गया मानवा धर्म मानुष की देह। पशु तर गए, पक्षी तर गए, तुझे तो मानव बनाया है, फिर तू क्यों रह गया मानवा धर्म मानुष की देह। आज निषाद ने जो सुना परिवार की बातों को, आज चित्त पवित्र है, और उसने कहा आज मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, इस शरीर के लिए मैं इनको मार रहा हूं, न जाने इस पाप का फल मुझे क्या भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सोचते सोचते शिकारी की आंखों में आंसू भर गए, और नीचे उतरकर उन सभी हिरणों से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे शुद्ध पशुओं तुम धन्य हो, हे हिरण तुम धन्य हो, हे हिरणी तुम धन्य हो, तुम धर्मात्मा हो, तुमने अपना धर्म निभाया है, मुझ पापी को भी ज्ञान देकर अपने पाप कर्म से तुमने मुझे बचा लिया है। अतः जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, निर्भय करता हूं, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, तुम लौट जाओ अपने घर। व्यास जी कह रहे हैं बुद्धि पवित्र हो गई, और इतना कहते ही वो निषाद जो था
कई दिनों से भोजन नहीं करा था। आज शिवरात्रि थी, चारों पहर की पूजा हो गई और उसी समय हिरनियों से बात करते करते धीरे धीरे नेत्र बंद हो गए और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मूर्छित होकर गिर पड़ा उसी समय शिवलिंग से साक्षात देवादिदेव भगवान महादेव प्रकट हो गए। जैसे ही महादेव प्रकट हुए भूमि पर निषाद पड़ा है। भगवान महादेव ने निषाद को अपनी दोनों भुजाओं से उठाया है और उठाकर महादेव ने निषाद को गले लगा लिया। आज निषाद को गले, हे निषाद तू धन्य है, तूने अनजाने में पूर्ण रूप से भूखा प्यासा रहकर मेरी शिवरात्रि व्रत किया है। तूने 4 पहर की पूजा जलवा बीलपत्र से की है, अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मांग ले। शिव को सम्मुख देखकर शिव कृपा से ज्ञान आना पर निषाद शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और गिरकर उनकी जय जयकार करने लगा। नाथ अब मैं आपसे क्या मांगू, क्या मांगू? प्रार्थना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और वरदान देते हुए बोले निषाद सुनो, मेरी कृपा पूजन से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तूने शंकर जी की पूजा करी है, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, तेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। अतः जाओ, इस शिवरात्रि पूजा से मैं वरदान देता हूं, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, मैं वरदान देता हूं त्रेता युग में श्रृंगवेरपुर में तुम अपनी राजधानी बनाकर राजा बनकर सुखपूर्वक सुख भोगो। त्रेता में निषाद राज तुम सुखपूर्वक राज करोगे और निषाद तुम्हारी जाति होगी और स्कंद तुम्हारा नाम होगा। जब श्री रामचंद्र जी सीता व लक्ष्मण जी के सहित बन जाएंगे तब तुम पर कृपा करने हेतु भगवान श्रृंगवेरपुर आएंगे। तब प्रभु कृपा करके आएंगे, तुम्हें सखा बनाएंगे और तुम्हारा यश सारे संसार में फैल जाएगा। देवता ऋषि मुनि भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। उधर हिरण परिवार ने भी शिव जी का दर्शन किया और इस दर्शन फलस्वरूप मृग योनि का त्याग करके सारे के सारे हिरण देव योनि को प्राप्त हो गए महाराज। इसलिए भगवान कहते हैं शिव जी इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी के समान देवता कोई है ही नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, उनके जैसा कोई देने वाला नहीं है। इतने जल्दी देते, मत इतना ध्यान रखना, मांगना मत, मांगो तो वो मांगना जो वो देना चाहते हैं। हम गलती क्या करते हैं, खुद मांगते हैं। और आज कितना दे दिया। आज भी श्रृंगवेरपुर पर निषाद राज गुहू को दुनिया जानती है, धन्य है निषाद। वो निषाद की भक्ति है और वो स्कंद है उसका नाम, जिसने राम जी की सेवा करी, जिसे राम जी का सामिप्य मिला।